हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम टॉपिक कर रहे थे डाटा टेबल वाला, जिसमें आपको कल वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन करवाए थे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कहता है कि एक शो है, ठीक है, कौन कौन सी सिटीज़ के अंदर है। सिटी के नाम दे दिए उसने MNOPQR। अब शो के अंदर जो प्रोग्राम है, शो के अंदर वो कौन कौन से हैं। डांस का है, म्यूजिक का है, ड्रामा का है, कॉमेडी का है और मिमिक्री का है। देखो आगे इस टेबल के अंदर क्या कह रहा है कि ये जो शो उसने दिया ना, ये इन 100 में है। कहता है नंबर ऑफ एंटरटेनमेंट शोज हेल्ड इन वेरियस सिटीज। लेकिन ये जो डाटा दे रखा है आपको, किस में दे रखा है, 100 में दे रखा है। अब देखो, जैसे हम ये करें कि भाई सिटी पी की बात करें, सिटी पी के अंदर अगर म्यूजिक के लिए आपको देखना है तो हम क्या लेंगे, 6। अब डाटा किस में दे रखा है, 100 में। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट में कहता है द मिमिक्री शो इन सिटी एम सिटी के अंदर जो मिमिक्री जो शो है आर व्हाट परसेंट, कितना परसेंट होगा ऑफ द ड्रामा शो इन सिटी ओ में। तो पहले तो हम सिटी एम में जाएंगे। कहते हैं सिटी एम के अंदर जो मिमिक्री शो है कितना आपका 0.9, वो कितना परसेंट होगा। कौन सी सिटी में, सिटी ओ में। और सिटी ओ में किसकी बात हो रही है, ड्रामा की। और सिटी ओ के अंदर ड्रामा की अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है, 12। हमें ये बताना है कि सिटी एम के अंदर जो मिमिक्री जो है वो कितना परसेंट है सिटी ओ के अंदर जो ड्रामा का दे रखा था वो। देखो बेटा, अब टेबल के अंदर से देखें हम तो जो सिटी एम है उसके अंदर मिमिक्री के लिए जो डाटा आपके पास है वो है 0.9। सेकंड में कहता है कि सिटी ओ में ड्रामा के लिए जो डाटा हमारे पास है वो है 12। तो ये पूछ रहा है कि ये बताओ एम जो है, यानी कि जो सिटी एम के अंदर मिमिक्री है वो सिटी ओ के अंदर जो ड्रामा है उसका कितना परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज वाला टॉपिक हम कर चुके। तो यहाँ से जो हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, देखो 0.9 अपॉन में कितना, 12। क्योंकि आप यहाँ पे जो बेस वैल्यू की बात होती है तो हमारी बेस वैल्यू कितनी है, 12। बता रखा है भी ऑफ कीवर्ड के साथ जो होता है वो किसका काम करेगा, बेस वैल्यू का। और इनटू में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू में क्या करेंगे, 100, ये 16 के आएगा। देखो वैसे ही डाटा हमारे पास 100 में था, तो इन दोनों को अगर 100 में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम सीधा लिख देते हैं 0.9 अपॉन में 12 इंटू में 100। इसे सोल्व कर दो, सोल्व करें तो ये आपका आएगा 7.5%। यानी कि सिटी एम में जो मिमिक्री का जो शो है वो सिटी ओ में जो ड्रामा का है वो कितना परसेंट होगा, तो 7.5%। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड के अंदर कहता है व्हाट इज़ द एवरेज। अब एवरेज निकालनी हमें आती है। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनका सम करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से, तो वो होता है आपके एवरेज का फॉर्मूला। कहते हैं व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ शो इन सिटी पी। सिटी पी के अंदर बात कर रहे हैं, यानी कि सिटी पी में डांस, म्यूजिक, ड्रामा, कॉमेडी, मिमिक्री सभी की बात हो रही है। इन सब की क्या पूछ रहे हैं आपसे, एवरेज पूछ रहे हैं। अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ पर हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने में आती है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं टोटल काउंट कर लेंगे, उन सभी टर्म्स का सम करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगी, एवरेज। जैसे क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें, किसी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, कोई टेस्ट आपका लिया जाए, 50 मार्क्स का टेस्ट लिया जाए, किस बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए, और वहाँ से अगर एवरेज पूछी जाए तो सभी स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स गेन किए उनका सम करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से क्या करेंगे, डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज। अब देखो बेटा, सिटी पी की बात हो रही थी, हमें एवरेज निकालनी है। तो पहले तो जो डांस के लिए था वो आपका कितना है, 11.3, प्लस में म्यूजिक के लिए कितना है, 6, प्लस में ड्रामा के लिए कितना है आपका 18, प्लस में कॉमेडी के लिए कितना आपका 1, प्लस में मिमिक्री के लिए कितना आपका 1.5। और ये डाटा 100 में है तो इनटू में क्या करेंगे, 100, और डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि
हमारे पास देखो सिटी काउंट नहीं करनी है आपको, 1 2 3 4 5 उस पूरे शो के अंदर जो है वो टोटल कौन कौन से हो रहे हैं, डांस का है, म्यूजिक का है, ड्रामा का, कॉमेडी का, मिमिक्री का। तो किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो सम करेंगे और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 756। सोल्व कर लेना है कैलकुलेशन। ये आपकी क्या आएगा, यहाँ से एवरेज आ जाएगी कि सिटी पी के अंदर उस शो के अंदर जो जो प्रोग्राम हो रहे हैं डांस का, म्यूजिक का, ड्रामा का, उन सब का एवरेज क्या होगा। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट पूछ रहा है, कहते हैं द नंबर ऑफ म्यूजिक शो, कहते जो नंबर ऑफ म्यूजिक शो है इन सिटी एन एंड क्यू, दो सिटी की बात हो रही है, एन की और क्यू की, इज इंक्रीज्ड बाई 5%। अगर एन और क्यू सिटी में जो हमारे पास है उनको 5% इंक्रीज कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ म्यूजिक शो इन बोथ सिटीज़ टुगेदर। दोनों सिटी के अंदर जो टोटल हो जाएंगे हमारे, टोटल जो आएंगे वो कितना आएगा। अब देखो पहले हम सिटी एन और क्यू में जाते हैं, ये आपकी सिटी एन और ये आपकी सिटी क्यू। अब सिटी एन और क्यू का हमें टोटल करना है और एन और क्यू में क्या कहते हैं, कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए, 5% इंक्रीज कर दिया जाए। सिटी एन और सिटी क्यू में म्यूजिक की बात हो रही है तो सिटी एन में म्यूजिक के लिए डाटा कितना आपका 13 और सिटी क्यू के अंदर म्यूजिक के लिए डाटा कितना आपका 12.4। तो अगर हम एन और क्यू का टोटल निकालें तो एन का एंड क्यू का टोटल कितना आएगा, 13 प्लस में 12.4 और ध्यान रहिए डाटा किस में है, 100 में है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 2540। यह आ गया एन और क्यू का इकट्ठा। कहते हैं अगर इसको 5% इंक्रीज कर दिया जाए, अब देखो ये हम परसेंटेज के अंदर पढ़ चुके हैं, या तो आप इसका 5% निकालो और इसी के अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो, या आप इसका ही 105% निकाल लो तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। यहाँ से आपको क्या चाहिए कि 105% ऑफ इसका 2540 का, इसे सोल्व कर लो तो यहाँ से 105 अपॉन में 100 इंटू में 2540, ये हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2667। ये आ जाएगा सिटी एन और क्यू का 5% इंक्रीज करने के बाद कितना होगा, वो होगा हमारा सिटी एन का और सिटी क्यू का। उसके बाद देखो बेटा लास्ट में क्या कहते हैं, कहते हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉमेडी शो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉमेडी शो ऑफ, कॉमेडी के लिए इसने स्टैंड अप कॉमेडी दे रखा है, हेल्ड इन ऑल द सिटीज़ टुगेदर। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉमेडी शो इन ऑल द सिटीज़, सभी सिटीज़ के अंदर जो कॉमेडी शो है उसका पूछ रहा है कि इकट्ठा क्या आएगा। तो यहाँ से देखो बेटा सभी सिटीज़ की बात हो रही है और कॉमेडी शो के लिए डाटा देखो एम सिटी में 0.8, एन सिटी में 2, ओ में दे दिया, पी में, क्यू में, आर में, सभी में दे रखा है। तो इन सब का क्या पूछ रहा है टोटल, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0.8 प्लस में हमारा 2 है, प्लस में हमारा 0.3 है, प्लस में हमारे पास 1 है, प्लस में 3 और प्लस में 0.7 और इन सब की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो किसके अंदर दे रखा है 100 के अंदर दे रखा है। तो ये आ जाएगा कि सभी सिटीज़ के अंदर जो कॉमेडी का जो शो है वो इकट्ठा कितना आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा हम इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहते हैं स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्या लिख रहा है ये, द टेबल गिवन बिलो, द टेबल जो आपको नीचे दे रखी है उस टेबल के अंदर क्या दिया इसने, 4 पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट्स हैं ए बी सी डी, और इसने बता दिया भी 1998 में और 1999 में 2 अलग अलग सन के लिए इसने डाटा दिया। जो डाटा आपके पास है वो करोड़ में है, एक्सपोर्ट का दे रखा है। अब देखो क्या कहता है कि पोर्ट ए जो है ना, पोर्ट ए वो 57 करोड़, देखो बेटा पोर्ट ए का, बी का, सी का, डी का डाटा आपको दे रखा है, 1998 का, 1999 का। आपको हो सकता है इसमें थोड़ा क्लियर दिखाई ना दे, मैं इसकी पीडीएफ बना के आपके पास भेज दूंगी। देखो बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ
द कमोडिटी फ्रॉम द ईयर 1998 to 1999 वाज द हाईएस्ट फ्रॉम विच पोर्ट, कि कौन से पोर्ट में जो है ना वो 1998 से 1999 में सबसे ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट है, यानी कि ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सभी की निकाल लेते हैं। जो आपके पास टोटल 4 पोर्ट्स है, चारों के अलग अलग निकाल लेते हैं और वहाँ से देख लेंगे कि हाईएस्ट किस में। जैसे फर्स्ट के लिए अगर हम देखते हैं ए पोर्ट की अगर हम बात करें तो 1999 में 61 है, जबकि 1998 में 57 है। तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कैसे निकालेंगे, 57 से इंक्रीज हुआ 61, तो 61 माइनस में 57 अपॉन में क्या आएगा 57। बेस वैल्यू का काम कौन करेगा, 57 इंटू में 100। इसे सोल्व करेंगे तो वो 7.01% आ जाएगा। अगर पोर्ट बी के लिए निकालते हैं तो 1999 में हमारा 160 है और 1998 में 148 था। कितना इंक्रीज हुआ, तो बेस वैल्यू का काम 148 करेगा, इंटू में 100 निकाले करेंगे तो ये हमारा 8.10% आ जाएगा। उसी तरह से हम पोर्ट सी के लिए निकालेंगे तो सी पोर्ट के अंदर देखो बेटा 1999 में 234 है और 1998 में 229 है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो अपॉन में 229 इंटू में 100, ये सोल्व करेंगे तो 2.18% आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे पोर्ट डी का। देखो डी में ना 1999 में यहाँ 150 है और 1998 में 146 है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो नीचे बेस वैल्यू 146 इंटू में 100, इसे सोल्व करेंगे तो आपका 2.74% आ जाएगा। अब आप देख लो कि कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसमें 1998 से 1999 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, पोर्ट बी हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पोर्ट बी है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर देखो सेकंड क्या कहता है, व्हाट वाज द चेंजेज in the aggregate export of the commodity in the year 1999 as compared to the year 1998। हमसे पूछ रहा है भी कि 1998 से 1999 में जो एग्रीगेट जो है, मतलब इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नियर बाई कितना परसेंट इंक्रीज होता है या कितना परसेंट डिक्रीज होता है, वो हमसे पूछ रहे हैं। देखो बेटा पहले हम क्या करेंगे कि 1998 का टोटल निकाल लेंगे, 1998 का टोटल निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, 57, 148, 229 और 146 का सम करेंगे। इन सब का सम करोगे ना तो वो आपका 580 आएगा। फिर हम 1999 के लिए टोटल निकालेंगे। उसके लिए आपको किन किन का सम करना पड़ेगा, 61, 160, 234, 150। जब इन सब का हम सम करेंगे तो वो हमारा आएगा 605। अब हमें ये देखना है कि जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है 1998 से 1999। तो ये तो साफ दिख रहा है क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। अब कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी कि 1999 में 605 है, जबकि 1998 में 580 था। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो बेस वैल्यू के लिए कौन काम करेगा, 580 इंटू में 100%। इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका 4.3% आएगा। तो ऑप्शन में क्या कहना पड़ेगा, देखो बेटा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कहता है नियर बाई 4.3% इंक्रीज, ध्यान से देखना, और सेकंड में कहता है नियरली 4.3% डिक्रीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 4.3% क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर देखो थर्ड कहते हैं व्हाट वाज द एवरेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द पोर्ट in the year 1999 as compared the year 1998। कहते भाई हमें ये बताओ एवरेज कि कितना इंक्रीज हुआ 1998 के कंपेयर में 1999 में जो है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा हम टोटल तो निकाल चुके। अब 1999 में तो कितना है 605, 1998 में कितना है 580। तो अगर इंक्रीज तो देखें तो 605 माइनस में 580, तो इंक्रीज तो कितना हो गया 25 हो गया। ये डाटा किस में दे रखा है, करोड़ में दे रखा है। तो 25 करोड़ क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। लेकिन इसने क्या पूछी है, एवरेज। तो
ये तो टोटल 4 के 4 पोर्ट्स की बात हो रही है। अगर हमसे एवरेज पूछी गई है तो 25 करोड़ जो आपके पास है उसको किससे डिवाइड कर दो, 4 से, हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज मिल जाएगी। तो इसे सोल्व कर लेंगे कि 1999 में इंक्रीज तो हुआ लेकिन एवरेज कितना करोड़ इंक्रीज हुआ वो आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखो बेटा, इसी से रिलेटेड जो लास्ट आपका, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द ईयर 1998 टू 1999 वाज द लोवेस्ट फ्रॉम विच पोर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन से पोर्ट में हाईएस्ट है, मतलब 1999 में 1998 के कंपेयर में सबसे ज़्यादा कहाँ इंक्रीज हुआ। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे कम किसका है, लोवेस्ट किसका है। तो फर्स्ट पे ही आ जाओ, ए पोर्ट का निकाला था हमने, बी का निकाला था, सी का निकाला था, डी का निकाला था। अब हमें सबसे कम परसेंटेज चाहिए, तो सबसे कम जो परसेंटेज आपकी है वो कौन सी है, 2.18%। यानी कि कौन से पोर्ट की बात हो रही है, सबसे कम जो हुआ पोर्ट सी की। इसी में देखो बेटा नेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली। इसमें दिया पॉपुलेशन है ऑफ 5 स्टेट्स ओवर द ईयर्स, और ये डाटा जो आपको दे रखा है किस में दे रखा है, लाख में। देखो बेटा कौन कौन से ईयर्स की बात हो रही है, 2003, 4, 5, 6, 7 की, और इसमें स्टेट कौन कौन से दे दिए, ए बी सी डी ई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है व्हाट इज़ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी। स्टेट बी की जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज पूछ रहा है फॉर ऑल द ईयर टुगेदर। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर हमें स्टेट बी की पॉपुलेशन का एवरेज चाहिए तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी सन्स की जो बी पॉपुलेशन जो हमारे पास है ना उसका क्या कर लो, सम कर लो। तो 22.6 प्लस में 20.8 प्लस में 24.2 प्लस में 26.4 प्लस में 28.2, और डिवाइड किससे करेंगे। अब यहाँ पे सभी सन की बात कर रहा था, तो टोटल आपकी कितने ईयर्स की बात हो रही है, 5 की। तो इसको सोल्व करें तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, कहते हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इन 2003। 2003 में स्टेट ए की जो पॉपुलेशन है वो है 15.6। इसका रेशियो निकालना है हमें किसके साथ है, टू द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2007। 2007 में जो ई की है वो कितनी है, 28.2। तो सीधा सीधा है इन दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो। जितना पॉसिबल आप सोल्व कर सकते हैं सोल्व कर दो, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट कहता है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2004 इज़ द अप्रोक्सीमेटली। देखो स्टेट ई की 2004 की बात हो रही है वो हमारी 23.8 है। कहता है ये कितना परसेंट है, किसका, स्टेट डी की 2006 की बात हो रही है, और 2006 में डी जो है आपका वो कितना 19.8। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 23.8 19.8 का कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा कि भाई हमारा जो स्टेट कौन सा था, ई था, कौन से ईयर की, 2004 की बात हो रही थी, वो कितना परसेंट होगा, कौन से स्टेट का, डी स्टेट का, और उसका सन कौन सा, 2006 का। 8th में देखो क्या कहता है, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्टेट टुगेदर इन 2005 के सभी जो स्टेट है ना उनका टोटल पूछ रहे, तो किस किस का सम करेंगे, 18.8, 24.2, 19.8, 17.8 और 25.8, इन सब का क्या करना है हमें सम। सिर्फ टोटल पूछ रहा है, अगर एवरेज पूछेगा तो कितने स्टेट हैं, 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2007 इज व्हाट परसेंट ऑफ। अब 2007 में ई की जो पॉपुलेशन है वो है 28.2। ये कितना परसेंट होगी, ध्यान से सुनो, टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं अभी, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्टेट टुगेदर इन दैट ईयर। इसी ईयर में सभी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का, तो इस ईयर में 2007 की बात कर रहे हैं, सभी स्टेट का टोटल करेंगे तो 20.2, 28.2, 22.6, 22.4 और 28.2 इन सब का सम करेंगे और उस सम को यहाँ रखेंगे, इनटू में 100 रखेंगे, तो ये आ जाएगा कि 2007 में ई स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का 2007 की ही सभी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट होगी, यही हमें निकालना था। तो ये बेटा आपके डाटा टेबल से रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चन करवा दिए।
मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास PDF भेज दूँगी, आप वो निकाल लेना। और एक आपका ये टेस्ट आपका अभी मैंने सेंड किया है, 15 जून को आपका टेस्ट है, जिसमें आपके टॉपिक आएंगे नंबर सिस्टम वाला, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला, सर्च इंडिसेज वाला और HCF और LCM वाला, HCF LCM फ्रैक्शन और डेसिमल। तब तक ये सारे रिवाइज कर लेना। यूँ है काफ़ी टाइम हो गया तो पीछे का थोड़ा आपका रिवाइज भी हो जाएगा।